जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे उन भारत माँ के वीर सपूतों की, जाबाजों की, जिन्होंने 1965 एंड 71 में भारत पाक युद्ध 1965 और भारत पाक युद्ध अगेन जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए लड़ा गया 1971, जहां पर अपनी जान की बाजी लगा दी। उनके लिए 2020 में एक प्रस्ताव आया कि उन लोगों को इस लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया और उनको कुछ मेडल मिले हैं, उनको एक मुश्त 15 लाख रुपए की धनराशि से सम्मानित किया जाए। और ये खबर मई 2024 से लेकर अगस्त 2025 तक सोशल मीडिया में छाई रही, जिसके संदर्भ में बहुत सारे लेटर आए, बहुत सारे पत्राचार हुए इसके ऊपर। अब इस पर लेटेस्ट हाल ही में रक्षा मंत्रालय की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया और एक लेटर मिला है। अब जाके ये फाइनल लेटर हमको प्राप्त हुआ है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी पृष्ठभूमि पर कि ये प्रपोजल क्यों आया और इस प्रपोजल में कौन कौन सम्मिलित थे, किस किस को इसका फायदा होने की बात कही गई, किस कंडीशन में उनको 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई। तो आइए पहले देखते हैं, इसकी पृष्ठभूमि पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 24 फरवरी 2022 का लेटर है जो मैंने आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है। इससे पहले 2020 में ये मुद्दा उठा था और इसमें एक प्रपोजल आया कि 1965 और 1971 की लड़ाई में जिन इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ने अपनी शहादतें दी, अपनी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और देने के लिए तत्पर हाजिर थे, लेकिन उन लोगों को लड़ाई के बाद अपने घर चले गए, वो उनको पेंशन भी नहीं मिली, इसलिए उनको सम्मान स्वरूप एक मुश्त 15-15 लाख रुपए से सम्मानित किया जाए। बाद में हालांकि ये चल के सभी के लिए हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। पहले हम पृष्ठभूमि पर ही चलते हैं। तो यहाँ से श्री गणेश हुआ, फिर उनका सर्वे किया गया, वेतन से डेटा मांगा गया, तो टोटल 403 का डेटा मिला सेना की तरफ से। वो जो 403 का डेटा था, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आपके सामने, अब कहा गया कि इसके अंदर नेवी और एयरफोर्स के जो इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर है, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो उससे टोटल बना कि ये अप्रोक्सीमेटली जो डेटा है बढ़ के 500 तक पहुंच सकता है, यानी 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ मान लिया गया। 500 इंटू 15 लाख इज इक्वल टू 75, तो 75 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर बर्डन आएगा। अब ये रिकमेंडेशन भी दिया गया कि जब ये धनराशि दी जाए तो ये धनराशि इन जाबाजों को माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से दी जाए, उनके थ्रू दी जाए, या फिर किसी उच्च पदाधिकारी गणमान्य व्यक्ति के द्वारा दी जाए। और ना सिर्फ ये धनराशि दी जाए, इसको एक इस तरीके का इवेंट्स बनाया जाए कि उनको सम्मान भी मिले, उनको सम्मान पत्र भी मिले, यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर दिया जाए। इस तरीके से ये प्रपोजल रहा और ये प्रपोजल पास भी हुआ। अब ये खबर जब एनवायरमेंट में आई तो ये आई 29 मई 2024 को। 29 मई 2024 से ये खबर एनवायरमेंट में निकल के आई और यहाँ पर बताया गया कि जितने भी कमीशन ऑफिसर्स हैं, जेसीओ जवान हैं, डिफेंस सिविलियंस हैं, उन सब की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि उनको भी, जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, उनको भी सम्मिलित किया जाए। ये पॉइंट उठा गया कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस मिले पीबीओआर की तरफ से, रेगुलर कमीशन ऑफिसर्स की तरफ से। उनकी डिमांड थी कि ये जो बेनिफिट है युद्ध सम्मान योजना का, ये उनको भी दिया जाए, उनका भी इसमें इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के साथ उनको भी इंक्लूड किया जाए। और इस पर जब डिपार्टमेंटली बात की गई तो वहाँ से ये निकल के आया कि उनको इंक्लूड करने के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई भी उसके अंदर लिटिगेशन वाली बात नहीं आएगी। देयर वुड बी नो लीगल ग्राउंड टू
डिनाई द बेनिफिट ऑफ द, मतलब उनको भी ये बेनिफिट देने से इनकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानूनी अड़चन नहीं आएगी। तो इसके अंदर कमीशन ऑफिसर्स, जेसीओ जवान सबको इंक्लूड कर लिया गया और इसके लिए ये दे दिया गया एनेक्सर में, देखिए फॉर्मेट के, इसमें आप अपना डेटा भर के दें, अपना डिटेल्स इसमें फिलअप करें और जिन जिन लोगों ने 1965 और 71 में की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया और जिनको 3 मेडल्स दिए गए इसमें, समर सेवा स्टार 1965, पूर्वी स्टार और पश्चिमी स्टार, जिनको इन मेडलों से सम्मानित किया गया है, उन सबको 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इस संदर्भ में ये डेटा भी मांगना शुरू कर दिया। अब इसके रिगार्डिंग पूर्व सैनिक जगह जगह, क्योंकि ये लेटर्स ऑफिशियल वेबसाइट पर तो मिलते नहीं, सेना के जो लेटर हैं ये इंटरनली होते हैं, ये ऑनलाइन मिलते नहीं, ये सोशल मीडिया पर घूम रहे थे काफ़ी लेटर। अब कई बार कोई ईसीएचएस में पूछता है, कोई अपने जिला सैनिक बोर्ड में पूछता है, तो वहाँ पर किसी को खबर मिल रही है यूट्यूब के माध्यम से, किसी को किसी तरीके से। अब सारे लोग चिंतित थे जिन्होंने हिस्सा लिया था इस लड़ाई के दौरान। अब इसी के लिए एक और लेटर निकला और वो लेटर निकला 14 जुलाई अगस्त 2024 को, जिसमें 25 अगस्त तक डेटा मांगा गया, यानी 25 अगस्त तक डेटा पहुंच जाना चाहिए। ऐसे करके ये 14 अगस्त 2024 को एक लेटर निकला। तो ये मूवमेंट और तेज हुआ, लोगों में खलबली मची और लोग अप्रोच करने लगे इधर से उधर, उधर से इधर। इसी बीच में एक जिला सैनिक बोर्ड के अधिकारी राजस्थान में, जो कि चिड़ावा राजस्थान की तरफ से, उन्होंने ये दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में छपाई खबर कि भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा 1965-71 के भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान करने के प्रस्ताव हेतु विवरण भिजवाने का प्रेस विज्ञप्ति, यानी अखबार में एक खबर छपाई। अपने जिले के पूर्व सैनिक जहाँ जहाँ भी हैं, वो इस तरह की एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है और आप अपना डेटा वहाँ भेजें, ये खबर छपाई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी चिड़ावा, जिला झुंझुनू के कर्नल सुरेश कुमार जोगड़ा जी, जो सेवानिवृत्त हैं, उनकी तरफ से ये खबर पेपर में छपी। तो लोगों को ये भी विश्वास होने लगा कि हाँ, ये सही खबर है। और मेरे पास इस संबंध में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये फेक है, गलत है, सही है, क्या है, इसके लिए सबूत क्या हैं। तब मैंने ये इस संदर्भ में जानने के लिए एक आरटीआई डाली सेना मुख्यालय के लिए, जिसके माध्यम से ये जानना चाहा, जैसा कि आप ये देख रहे हैं 16 दिसंबर 2024 सेना मुख्यालय की तरफ से जवाब भी आया है कि ये जो सोशल मीडिया में युद्ध सम्मान योजना के संदर्भ में 15-15 लाख रुपए एक मुश्त देने की जो बात चल रही है, लेटर चल रहे हैं, क्या ये आपके विभाग से जारी किए गए हैं या नहीं। तो उसके जवाब में देखिए क्या आया, यहाँ पर देखिए, द इंफॉर्मेशन आस्क्ड बाय द एप्लीकेंट इज अवेलेबल ऑन द पब्लिक डोमेन आवर वेबसाइट www.rodra.gov.in। जब इस वेबसाइट पर हमने जाकर चेक किया तो वो सारे के सारे जो लेटर हैं, वो सब लेटर गवर्नमेंट के हैं और लेटर सही है इंफॉर्मेशन का। तो हमने फिर से एक बार आरटीआई डाली और जानना चाहा कि ये जो स्कीम थी इसका क्या हुआ। और हमने ये जो आरटीआई डाली थी, ये डाली थी 30 सितंबर 2025 को, और इसका रिप्लाई हमको मिला है अभी। और इसकी रिप्लाई के संदर्भ में देखिए, ये कलर में है, क्या लिखा है। इन दिस रिगार्ड इट इज इन्फॉर्म टू यू दैट एट प्रेजेंट देयर इज नो सच पॉलिसी लाइक युद्ध सम्मान योजना एग्जिस्ट। यानी कि आज की तारीख में युद्ध सम्मान योजना नाम की कोई भी पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो ये रिप्लाई हमको मिली है परसों। और इससे पहले आरटीआई के माध्यम से जो पहले जो
इंफॉर्मेशन थी वो रिप्लाई ये है, वो भी सेना मुख्यालय की तरफ से ही मिली थी और ये भी सेना मुख्यालय की तरफ से ही मिली है। तो आज जो लेटेस्ट अपडेट है, 15 लाख रुपए एक मुश्त धनराशि जो युद्ध सम्मान योजना के रूप में 1965 और 71 के युद्ध में जिन लोगों ने भाग लिया था और जिनको पूर्वी स्टार मेडल, पश्चिमी स्टार मेडल, इस तरीके जो मेडलों से सम्मानित किया गया था, अब वो स्कीम आज एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसा ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 19 नवंबर 2025 की प्राप्त हुई है। तो दोस्तों इस संदर्भ में जितने भी ये लेटर्स हैं, सारे लेटर्स आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे, ये लेटर मिल जाएंगे। इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उनसे जुड़े हुए लेटर मिल जाएंगे। और कुछ ऐसी भी इंफॉर्मेशन होती है जो मैं शेयर नहीं करता हूँ, वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन इंफॉर्मेशन होती है, वो लेटर भी आप हमारी व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएं, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जो लोग अभी इंतजार में बैठे हैं, ताकि सबको पता चले कि अपडेट क्या है, सेना मुख्यालय के क्या क्या लेटर है और किस तरीके से अब अपडेट आया है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।